बारिश का मौसम शुरू हो चुका है और जो किसानों की बुआई है वो शुरू हो गई है। मक्का और जो धान की बुआई है वो किसान करना चाह रहे हैं, लेकिन उन्हें खाद बीज की जरूरत है। खाद बीज है वो किसानों को समय पर उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, जिसके लिए जो किसान है वह चक्कर काटने को मजबूर है। कुछ किसान हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे ही बात करेंगे कि किस तरह की समस्याएं आ रही हैं। और आप लोग जो खाद के लिए यहाँ पर लाइन लगा रहे हैं, भटक रहे हैं, कितने दिन हो गए हो, किस तरह से आप लोग को परेशानी आ रही है? 10 से 15 दिन हो गए लगातार आ रहे हैं ऑफिस में, और रोज में डेली मांग कर रहे हैं कि खाद चाहिएगा। खाद नहीं मिलेगा तो कैसे बोनी कर लेंगे। समय भी आ चुका है, मौसम पानी गिरने लगा है, अभी तक खाद मिला नहीं है। तो हम सभी परेशान हैं। 4-5 एकड़ में बोनी करना है, 8 एकड़ में 10 एकड़ में बोनी करना है, छोटे किसान है। और बिना खाद यूरिया की बोनी कैसे संभव हो सकता है आज के समय में। तो हमें तो बहुत आवश्यकता है, और समय पे यूरिया डीपी नहीं मिलने से हम बहुत परेशान हैं। तो ये जो खाद बीज ना मिलने, खाद है वगैरह, ये ना मिलने की वजह क्या मानते हैं कि वो क्यों नहीं मिल पा रही है आप लोगों को? वजह तो ये कहना चाहिए कि शासन या सही समय में उपलब्ध नहीं कर पा रही है, जिससे किसान परेशान है। भाई सही समय में अगर डीएपी यूरिया आता तो आज किसान क्यों परेशान होता। हर क्षेत्र का किसान परेशान है, पूरा जबलपुर जिला और पूरा मध्य प्रदेश का भी किसान परेशान है। लेकिन जो प्रशासन वो कह रहा है कि अन्य दूसरी कंपनियों की है, लेकिन लोग डीएपी की ही मांग कर रहे हैं और अन्य और भी खाद है, लेकिन वो किसान लेना नहीं चाह रहे। आखिर क्यों? भाई देखिए, गुणवत्ता सही नहीं होना दूसरे और भी संस्थाओं से, तो कैसे किसान ले लेगा। जो गुणवत्ता सही होगा उसी का किसान लेगा ना। और वो जानता है भी कि शासन के द्वारा गुणवत्ता वाला डीएपी यूरिया मिलेगा, उसी को लेंगे, उसी को उपचार करेंगे। जो डालते आए हैं, अभी से पहले से डालते आए तो उसी को डालेंगे ना। और भी किसान है, हम आपसे ही बात करेंगे। ये आप लोग आए हैं, कितने दिनों से आप लोग यहाँ आए हैं और खाद को लेकर के क्या मिल नहीं पा रही, क्या वजह है आप लोग? यही वजह है कि हफ्ता 15 दिन हो गए, लेने ही लगी गया था। ये मिलता ही नहीं है, अभी कहते आ जाना चले आना। ये कितने एकड़ में आपको बोनी करना है, क्या क्या आप लोग बोना है? 5 एकड़ में मक्का बोना है, धान बोना है। ये बरसात का मौसम फसल है, ये बोना है तो मिल नहीं रहा है अभी। मान लो अगर आप समय पर बोनी नहीं कर पा रहे हैं तो किस तरह की समस्याएं आएंगी? जो क्योंकि फिर लड़के बच्चे का है वही हमारे, वही है रोजी रोटी है। किसानी है हमारी, और कोई काम नहीं है। किसानी से सब पलते हैं लड़के बच्चे। खाने पीने की उसकी फसल आती तो भैंस की बांध को पलते हैं। अब समय पे नहीं बोएंगे तो बाहर जाने पड़ेगा। एक जो पलायन आपके क्षेत्र में, पलायन की एक बड़ी समस्या होती है हमेशा। जो किसान भाई हो या मजदूर हो, आपके क्षेत्र से बड़े संख्या में पलायन कर जाते हैं। आखिर क्या मानते हैं आप लोग? तो यही तो, समय पे नहीं मिलता तो हम सरकार से क्या मांगे। अब कोई सुनता ही नहीं है तो समय पर नहीं मिलने पर ये बाहर जो जाना पड़ता है। कि और भी किसान, हम उनसे ही बात करेंगे। आप बताइए कि दादा, ये खाद बीज के लिए आप लोग चक्कर काट रहे हैं, लाइन में लग है, मिल पा रही, नहीं मिल पा रही नहीं आपको? मिल पा रही इसमें भैया। इसका हमें खाद बीज नहीं मिलेगा तो हम क्या करेंगे। अब बाल बच्चे कहाँ से पालेंगे हैं? 2-2.5 एकड़ जमीन में हम मक्का धान लगाते हैं बस। अब क्या करें, मजदूरी करेंगे और क्या करेंगे। अब जब बोई नहीं पाए समय में तो क्या करेंगे। आप ही बताइए। लेकिन सरकार तो कह रही है कि कुछ और दूसरी खाद वगैरह हम दे रहे हैं, कमी नहीं है। दूसरा खाद हम नहीं लेंगे, हमको तो डीएपी यूरिया भर चाहिए भाई। जो डालते आए हैं तो वही डालेंगे, नहीं तो क्या करेंगे। नहीं ज्यादा डाल के हम जिन चीज का जरूरत है वो नहीं मिला हमको, क्या करेंगे। 2-2.5 एकड़ में बस, ये से ज्यादा हम बोते ही नहीं है। बाल बच्चे पालेंगे, क्या करेंगे। ये समय जो में नहीं पो पाए बस। ये पलायन की जो समस्या आपके क्षेत्र में आ रही है, आखिर क्या मानते हैं आप लोग? देखिए, मैं तो कहना ये भी चाहूंगा कि शासन लगातार आदिवासी क्षेत्रों में काम करने के लिए वो कर रही है, परंतु कहना चाहिए जहाँ काम करना था वहां तक पहुंच नहीं पा रही। जिस प्रकार से शासन कहा जाता है कि आदिवासी हितैषी हम काम कर रहे हैं, हम लोग वहाँ योजना पहुंचा रहे हैं, हम वहाँ सारी चीजें मुहैया करवा रहे हैं, पर हो कहाँ रहा है। सब कागजों में सिमट के रह गया, सारी योजनाएं, सारे कहना चाहिए सामग्री मटेरियल जो भी शासन देती है वो सब सब कागज में सिमट के रह गए। कहाँ मिलता है, अभी तक नहीं मिला है। पूरे आदिवासी होने के कारण ही क्षेत्र जो पीछे है। ये थे तमाम आदिवासी क्षेत्र के जो किसान हैं, उनका साफ कहना है कि सिर्फ कागजों में ही, चाहे खाद बीज हो या सरकार की योजनाएं हैं, सिर्फ कागजों में ही चल रही हैं, धरातल पर कुछ और ही नजर आता है। अब देखना यह होगा कि जो किसानों को खाद बीज कब उपलब्ध हो पाता है और अब ये जो किसान है अपनी कब बुआई करते हैं। शिव चौबे, टीवी 9 भारत, जबलपुर, मध्य प्रदेश।